बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साहबजादा हामिद रज़ा मौजूद हैं, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। बात करेंगे हम मौजूदा सियासी मंजरनामे के हवाले से। आपको मालूम है कि गुज़श्ता चंद रोज़ की हंगामा खेज़ डेवलपमेंट्स, बल्कि तहलका खेज़ डेवलपमेंट से एक भौचाल है पाकिस्तान की सियासत में। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, वोटर सपोर्टर्स हैं और सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोग हैं, वो हक्का बक्का हैं कि ये क्या हुआ। उनकी लीडरशिप जो जेल से बाहर थी वो मंजर आम पर क्यों नहीं है, अली अमीन गंडापुर के साथ क्या हुआ, वो किस पुरअसरार तरीके से गायब हुए, फिर वो नमूदार हुए KP असम्बली में, उन्होंने एक कहानी सुनाई, उस कहानी को कोई बाय करने के लिए तैयार नहीं है। MNA, सेनेटर्स, MPA के कैंडिडेट्स, तहरीक इंसाफ के MNA के कैंडिडेट्स, वो कहाँ पर गायब थे। और जो लोग डी चौक पहुँचे वो ढूंढते रह गए कि कहाँ गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स। एक बड़ी तनकीद हो रही है तहरीक इंसाफ पर। फिर सवालात ये भी हैं कि क्या इस्टेब्लिशमेंट के और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई मुज़ाकरात का हाई लेवल दौर हुआ है, क्या ये दौर हुआ है या नहीं हुआ, इसके हवाले से स्टेटस क्या है। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो नंबर गेम है, उस नंबर गेम में 63 की जजमेंट के बाद सवालात ये मौजूद हैं कि लामहला तहरीक इंसाफ के जो MNAs और सेनेटर्स हैं वो इस्तेमाल होंगे, फ्लोर क्रॉसिंग होगी, क्या नंबर सिक्योर है, वो लोग कहाँ पर मौजूद हैं, इसके हवाले से क्या पॉलिसी है। इमरान खान के साथ कोई रब्ता हुआ है, नहीं हुआ, मुलाकात पर पाबंदी लगी हुई है, आखिरी मुलाकात किसकी हुई थी, पॉलिटिकल कमेटी में क्या चल रहा है, इन तमाम मामलात के ऊपर हामिद रज़ा साहब से गुफ्तगू करेंगे। और कोशिश ये होगी कि ज़रा खुलकर बात हो। हामिद रज़ा साहब उन लोगों में शामिल हैं जिन पे इमरान खान का ट्रस्ट लेवल ये है कि डिसीजन मेकिंग में ये शामिल हैं। मुलाकातें भी इमरान खान के साथ होती हैं, लेकिन इस सारे सिनेरियो में हामिद रज़ा साहब हमें ज़रा ये पहले तो समझाएं कि ये गंडापुर साहब का गायब होना, KP हाउस जाना इन इटसेल्फ, 26 नंबर से जो लोग अपने साथ लेकर आ रहे थे उन समेत डी चौक पहुंचने के बजाय 10, 11, 12 गाड़ियां लेकर चाइना चौक पहुंचना, वहां पर एक छोटी सी तकरीर करना, उसके बाद धरना या एहतजाज कॉल ऑफ किए बगैर KP हाउस जाना और KP हाउस से फिर गायब हो जाना, ये सारी कहानी। और फिर उसमें जो वर्शन गंडापुर साहब ने सामने रखा है, आपके वोटर सपोर्टर वर्कर्स वो तो इसको ट्रस्ट नहीं कर रहे, हुकूमत को तो छोड़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा नकवी साहब बहुत शुक्रिया। मैं चूँकि इत्तेहादी हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और आई एम ग्रेटफुल टू खान साहब। उन्होंने हमेशा मेरे पे एतमाद का मुजाहरा भी किया और 300 के करीब पार्लियामेंटेरियंस भी मेरे हवाले किए गए, SIC में शामिल किए गए। अल्लाह का शुक्र है, बड़ी अमानत के साथ खान साहब की अमानत उन तक वापस पहुँचाई। अक्सर चीज़ें मेरा ख्याल है कि मैं आपको बताने की पोजीशन में होऊंगा और मैं आपको बिल्कुल उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उसके अंदर 3 चीज़ें हैं। देखें, सबसे पहले तो, और मेरे सामने सोशल मीडिया पे जो क्रिटिसिज्म आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर, वो भी मेरे सामने है। उसके अंदर कौन सी रिजर्वेशन सही हैं, कहाँ पर नाजायज़ तनकीद हो रही है, वो चीज़ें भी मेरे सामने हैं। देखें, 3 फेजेज़ हैं या 3 आप कह लें कि चीज़ें हैं जो इंटरलिंक्ड हैं। बेसिक टारगेट है आईनी तरमीम को रोकना। सबसे पहला ये, एक मिनट रुक जाए, हुकूमत तो ये कह रही है कि आपने SCO रोकनी थी, आप शंघाई ताउन तंजीम का हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग इजलास नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए आए थे। आप कह रहे हैं आईनी तरमीम। हुकूमत की इस बात में उतनी ही सदाकत है जिस तरह 1 साल में गज़ा में होने वाली वहशियाना बमबारी के बाद हुकूमत को अब गज़ा में शहीद होने वाले मुसलमानों के हकूक़ याद आए हैं। और उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसका फिर मैं भी उसके अंदर इनवाइटी था, बीइंग द हेड ऑफ SAC। मैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौर साहब नहीं गए। शंघाई ताउन तंजीम का जो सरबराही इजलास है, उसको रोकने की तो हमारी कोई हिकमत अमली और स्ट्रेटजी ही नहीं थी, और हम क्यों रोकेंगे। गिव मी वन सिंगल रीज़न कि उसको रोकने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। वो कहते हैं कि हुकूमत जो है वो उसका, अगर इंटरनेशनल आइसोलेशन ख़त्म होता है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आती है, पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में काम करती है, तो तहरीक इंसाफ को ये सूट नहीं करता, इसलिए वो ये सब सबूताज करने के लिए कर रहे हैं। ये अगर आप कोरिया का को अंदर बैठे ये गुफ्तगू कर रहे होते तो समझ में आती, जहाँ के मुख्तलिफ ममालिक की एम्बेसीज़ नहीं है वहाँ के ऊपर। ईसा नकवी साहब, पाकिस्तान के अंदर हर मुल्क की एम्बेसी मौजूद है, और जो मुल्क की एम्बेसी है अगर हुकूमत के इल्म में हो अपनी लूट मार के अलावा
अगर इनको इल्म में हो कि एम्बेसीज़ के फ़राइज़ क्या होते हैं, उसके फ़राइज़ सिर्फ एम्बेसडर का बैठना नहीं होता, उसके पास वो जिस मुल्क के अंदर बैठी होती है उसकी ग्राउंड की पल्स मौजूद होती है, वहाँ की पॉलिटिकल एलीट की एक एक डिटेल उनके पास मौजूद होती है, और हर एम्बेसी डेली बेसिस के ऊपर अपने मुल्क के अंदर वापस रिपोर्ट करती है। जो गुज़श्ता 2.5-3 साल से इस मुल्क के अंदर हो रहा ऑपरेशन रजीम चेंज से लेकर ऑनवर्ड्स, आपका क्या ख्याल है कि उसका बैनुल अक़वामी सतह पर लोगों को पता नहीं है, ममालिक को पता नहीं है? पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पर अभी भी आइसोलेशन का शिकार ही है। अभी तो सऊदी अरब से हमारे लिए बहुत बड़ी फंडिंग आ रही थी, गुज़श्ता 2 साल से सुन रहे हैं, वो अभी तक नहीं पहुँची। मुख्तलिफ बरादर इस्लामी ममालिक से और गैर इस्लामी ममालिक से बहुत कुछ हमें मिलने वाला था, हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर खेलने वाले थे, पाकिस्तान की इकॉनमी बूस्ट करने वाली थी, डॉलर 200 से नीचे आने वाला था, पेट्रोल की प्राइस 200 से नीचे आने वाली थी। 2.5 साल में तो कुछ भी नहीं। अच्छा, बहस कहीं और चली जाएगी, वरना हुकूमत तो ये कहते हैं कि आप लोग जो है वो कुछ हो रहे थे। आप कह रहे थे कि मकसद जो है वो तरमीम था। 2-3 पहलू जो आप बता रहे हैं, उसके तरमीम के अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत तफसील के साथ आप भी और मीडिया के ज़रिए पाकिस्तानी कौम के इल्म में आ चुकी हैं कि वो इतनी खौफनाक थीं और हैं कि उसके बाद पाकिस्तान के अंदर सिविल राइट्स नाम की तो कोई चीज़ बाकी ना रहती, पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल राइट्स के नाम की कोई चीज़ बाकी ना रहती, और फिर पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक से आगे अगर आप किसी को कोट करना चाहते हैं, कोई ऐसा मुल्क है तो पाकिस्तान की उसके साथ तशबीह हो सकती थी। तो ये टोटल जदोजहद, ये जो प्लान था अवामी प्रोटेस्ट का, कौमी असम्बली के अंदर रजिस्टर करने का, ये सारा सिर्फ़ और सिर्फ आइनी तरमीम को रोकने के लिए था और आइनी तरमीम को रोकने के लिए है। मैं कैटेगराइज करके आपको बता रहा हूँ। यानी आपने 16-17 अक्टूबर तक नहीं बैठना था इस्लामाबाद, अगर हमने धरना देने नहीं आ रहे थे आप। सर अगर आप मुझे ये बताएं, अगर हम धरना देने के लिए आ रहे होते तो अली अमीन जो हमारे CM हैं वो KPK से चले हैं, उनके साथ एम्बुलेंसेस भी थी ज़ख्मी कारकुनान को मेडिकल एड देने के लिए, उनके साथ फायर ब्रिगेड भी थी, उनके साथ 1122 थी। तो फिर अली अमीन साहब के साथ कोई ऐसे ट्रक भी होते जिसके अंदर हमारे खैमे होते, जिसके अंदर आपके जो वॉक इन वाशरूम्स हैं वो चूँकि अब तैयार मिलते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल होते हैं, वो वॉक इन वाशरूम्स भी उसके साथ होते, ये तमाम चीज़ें उसके साथ होती। क्या मीडिया में से किसी बंदे ने ये चीज़ रिपोर्ट की है? क्या धरने की कॉल आई है? और ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि इसके हवाले से जो एक लोगों के अंदर शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं या ले चुके हैं, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि हमारी एक्चुअल हमारा प्लान क्या था। अच्छा, तो ये जो 26 नंबर है, यहाँ तक अली अमीन गंडापुर पहुँच गए पूरी रैली लेकर, उसके बाद वो श्रीनगर हाईवे से डी चौक की तरफ बढ़ने के बजाय उनको वहाँ पर छोड़कर मारगला रोड से या किसी और रोड से, किसी और रास्ते से बग़ैर रोक टोक के 15-20 मिनट 25 मिनट में वो मुसाफत जो कई घंटों में तय होनी थी, जिसमें आगे कंटेनर्स थे, ब्लॉकेट्स थी जिनको हटाना पड़ता, वो किस तरीके से एकदम चाइना चौक पहुंच गए? अच्छा ईसा भाई, मेरा ख्याल है कि अगर हम इसे को 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, मैं अली अमीन साहब वाले एपिसोड को हम सेंटर में ले आते हैं और उसके बाद पॉलिटिकल कमेटी ने या पाकिस्तान तरीके आगे उसको आगे ले आते हैं। पहला फेज़ है कि पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से और लेजिस्लेशन रोकने का पहला स्टेप क्या था। पहले मैं उसे 5-7 मिनट्स इंशाल्लाह सम अप कर दूंगा आपको। देखें, जब गुज़श्ता माह गवर्नमेंट लेजिस्लेशन लेके आ रही थी तो वी नैरोली एस्केप्ड, और आई मस्ट गिव क्रेडिट टू मौलाना फजलुर रहमान साहब फॉर दैट कि हमने उनके साथ एंगेज किया। मौलाना साहब की अपनी रिजर्वेशंस थी और बहुत क्लोज़ मकसद मामलात पहुंच चुके थे। हमारे 8 से 9 के करीब MNAs जो थे वो किडनैप थे, और जिस दिन इजलास बुलाया जा रहा था और हर 2-2 घंटे के बाद उसे आगे किया जा रहा था, रात 12 बजे तक यही चीज़ चल रही थी। तो वो आपकी तरह के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि उस दिन हमारे 7 MNAs को बड़े खुफिया तरीके से ला के तो पार्लियामेंट हाउस के अंदर किसी जगह पर बिठाया गया था। वो पहुंच चुके थे। Yes, 7 MNAs तहरीके इंसाफ के जो किडनैप करके उठाए गए थे, वो वहाँ पर पहुँच चुके थे। और आज़ाद वाले ना, 39 नहीं 41 नहीं सर, नहीं, आज़ाद वाले नहीं। मैं अब आपको बंदे का नाम नहीं बताता। उस दौरान एक स्पेशल कमेटी जो पार्लियामेंट पर शब खून के हवाले से बनी थी, नहीं, उस वक्त वो चल रही थी। का जजमेंट ही नहीं नहीं, आया था, नहीं सर, नहीं आया था। मैं वो अब आपको इसका जवाब देने लगा हूँ। हमारे उनमें से कुछ MNAs जब उठाए गए और स्पेशल कमेटी का एक इजलास चल रहा था, तो मैंने स्पेशल कमेटी में जो एक हुकूमती रुकन है
वो चूँकि शब खून के हवाले से था, लेकिन फिर ये एजेंडा आ गया उसके ऊपर स्पेशल कमेटी के अंदर। मैं था, चेयरमैन गौर खान साहब थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब थे, शिबली फराज साहब थे और अली ज़फ़र साहब थे। इसी तरह महमूद खान अचकज़ई साहब थे। हुकूमती पार्टी की तरफ से वो राना तनवीर साहब थे, इसहाक डार साहब थे, और हुकूमती वज़रा थे, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी थे, नवीद कमर साहब। हम बैठे थे तो मैंने एक हुकूमती शख्स से पूछा, मैंने कहा जी जो हमारे लोग किसी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे 10, आप उनमें से अगर किसी को 2-4 को उठा के लेके आ गए हैं तो हमें तो फिर भी चलो कुछ समझ आएगी कि इनका स्टेटस जैसे है। जिस तरह आदिल बाज़ई का वो मशकूक करार दे रहे थे, चौधरी इलियास का मशकूक करार दे रहे थे, हमारे कुछ और MNAs थे, 10 थे उसमें। तो ये जो हमारे डिक्लेयर्ड MNAs हैं, वो PTI के अंदर हैं या वो SIC हैं, उनको उठा के आपको क्या फ़ायदा। तो उन्होंने ये जवाब दिया था, वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में मौजूद होगा अगर वो निकलवा लिया जाए। तो उन्होंने ये जवाब दिया था, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, हमने नंबर पूरे करने हैं। हम एक दफ़ा उन्हें ऐवान में हुकूमती लॉबी वाली साइड से एंटर करेंगे, वहाँ पे उन्हें काउंट करवा के हम वहाँ से वापस भेज देंगे। ये मामलात फिर बाद में अदालतों में देखे जाते रहेंगे कि वो PTI के थे या वो इंडिपेंडेंट थे या वो SIC के थे, तो हम ले आए। आपकी बात के मुताबिक तो मौलाना ने फिर गेम ख़राब की। जी बिल्कुल, मैंने इसीलिए कहा कि क्रेडिट मस्ट गो टू मौलाना साहब, क्योंकि हुकूमत हमारे MNAs को वहाँ पर ला के बैठी थी, हमारे इल्म में था। हम भी उसकी एक काउंटर स्ट्रेटजी बना चुके हुए थे। वो हुकूमत के इल्म में नहीं थी। सही। कि उनके फैमिली के मेंबर्स हमारे पास थे, सही, जो हमारे साथ लॉबी में बैठे हुए। अब आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप 26वीं आईनी तरमीम का रास्ता वो हमने वैसे रोक लिया, या उसमें वो फर्स्ट फेज़ में वो फर्स्ट फेज़ में आ गया। अब ये हुआ कि शायद गलती हो गई। गलती ये हुई कि वो जो हमारे MNAs उठाए गए थे वो वापस भिजवा दिए गए। जब वो वापस भिजवाए गए तो वो हमारे पास आ गए, क्योंकि वो फोर्सफुली वहाँ पर ले जाए गए थे। क्योंकि हमें अंदाजा है घुमन साहब गायब थे और सादुल्लाह बलोच साहब थे, बहुत 7-8 थे। अच्छा, वो उसके बाद जब हमारे पास आ गए तो इस मरतबा हमने उन्हें महफूज कर लिया। अब वो हमारे पास महफूज हैं, सही, और वो नहीं मिलेंगे। वो इस्तकामत के साथ इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। अभी हुआ ये कि एक अगर आपने उनको महफूज कर लिया फिर तो इस्तकामत के साथ नहीं, डंडे के साथ। नहीं सर, वो देखिए जिस दिन अगर इन्होंने रिलीज़ किया जहाँ पर वो ले जाए गए थे, जब उनको छोड़ा गया तो वो पार्लियामेंट लॉजेस में वापस पहुँचे। सही। पार्लियामेंट में लॉजेस में वापस पहुंचने के बाद उन्होंने खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ रब्ता किया कि भाईजान हमें फोर्सफुली उठा लिया गया था, हमारा कुछ कर लें। अच्छा, वो किसी भी जगह पर ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं गए, अपनी मर्ज़ी के साथ गए हैं और अपनी फैमिलियाँ साथ लेके गए हैं। अच्छा, अब उनकी फैमिलियाँ भी उनके साथ हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं। अब जो पेड वेकेशन चल रही हैं, नहीं पेड भी नहीं, अपने खर्चे के ऊपर बैठे हैं, लेकिन वो मकसद सेहत अफजा मुकामात के ऊपर हैं। वो एक जगह पर इलाका जात की सैर, वो सर शुमाली से भी कहीं आगे समझे। वो बहुत अच्छा। मैं अब उसमें आपको एक बात बताऊं, ये एक तो क्रिटिसिज्म जो आया है MNAs के ऊपर या मुख्तलिफ लोगों के ऊपर, उसमें मैं आपको बात क्लियर कर रहा हूँ। अभी हमारे कुछ MNAs ऐसे हैं जिनके भाई बेटे उठाए हुए हैं। सही। लोगों को शायद चूँकि कुछ चीज़ें आप पब्लिक के अंदर लेके नहीं आते ताकि पैनिक ना आए या कोई ऐसी सिचुएशन ना आए, बहुत सारे लोगों को एहसास नहीं है कि हमारे तमाम MNAs इस वक्त किस कैफियत से गुजरे। मेरा अपना भाई 5-6 दिन के बाद मिला है, जो हुआ उसके साथ मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि कुछ MNAs की जो फैमिलीज़ हैं उन्हें हरास किया जा रहा है। शेख वकास अकरम हो, उमर अयूब खान हो, इसी तरीके से हमारे जितने पार्लियामेंटेरियंस हों, यू नेम इट, शाहरयार अफरीदी हो, अली मोहम्मद ख़ान हो, शानदाना गुलजार हो, आपको नहीं मैं बता सकता कि इस वक्त किस किस के साथ क्या क्या कुछ हो रहा है। और हम उन्हें मुसलसल एक जगह से दूसरी जगह वो मकसद दे देते हैं। वो एक ब्लॉक बनाया हुआ है, वो सारे महफूज हैं वहाँ पर। अब सबसे पहला तो ये फ़ैसला किया गया कि अब मैं आज आपको दूसरी न्यूज़ ब्रेक कर रहा हूँ। 8 तारीख और 9 तारीख इस माह की, यानी आज और गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने इजलास बनाने का फ़ैसला कर लिया था। अच्छा जी, बिल्कुल 8-9 अक्टूबर को इजलास होना था, तैयारी मुकम्मल थी। आज मैं 9 को ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके तवस्सुत से मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। मैं उन तमाम MNAs को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ
और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को और इमरान खान को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अब इस मरतबा गुज़श्ता रोज़ और आज 9 तारीख को हुकूमत दूसरी मरतबा फ़ेल हुई है आईनी तरमीम लाने के अंदर। अच्छा, ये सिर्फ बड़ी आप खबर दे रहे हैं। सिर्फ इस वजह से कि शदीद तरीन, बल्कि मैं समझता हूँ कि गालियाँ भी दी गई। मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को बड़ी ज़्यादती की गई। जितनी कॉम्पिटेंस के साथ इन MNAs को सिक्योर किया गया है, ईसा भाई आपको अंदाज़ा ही अच्छा, नहीं उसमें है मैं सर। आपको बताऊं, ये जो इंटरव्यू हुआ है ख्वाजा आसिफ का, आसमा शराजी साहबा को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा है कि ये क्या बात हुई कि इनको उठा लेंगे और ये अपनी वो तब्दील कर देंगे, हमने इतना वक्त गुजारा, हमने वो किया, लड़ते हैं, वो करते हैं, वफादारी तो तब्दील नहीं करते। ख्वाजा आसिफ तो कुछ और कह रहे हैं। ख्वाजा साहब से कहें अपने बंदे गिन लें, अपने बंदे हुकूमत के इस तरमीम के लिए अपने बंदे गिन लें। आप कह रहे हैं कि उनके बंदे पूरे नहीं? जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो भी आपने आज secure मैंने किए हैं। ब्रेक किया है, आपने सिक्योर किया ज़रूरत नहीं है। लोगों ने अपनी फ्यूचर पॉलिटिक्स भी देखनी है। मुख्तलिफ लोगों को फ्यूचर में टिकट भी आप चाहिए। लोगों ने भी पाकिस्तान टिकट तहरीक ऑफर इंसाफ कर को। दी? नहीं, हमने ऑफर नहीं की। अगर कोई कहे कि मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता, तो हम उससे क्या ये कहने का हक नहीं रखते कि अगर आप अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करेंगे तो इस किए गए फ़ैसले को हम ऑनर करेंगे? क्या ये हक हमारे पास नहीं है? देखें, जितने हमारे MNAs, अब एक प्रॉब्लम आ रहा था, हलकों के अंदर बेतहाशा प्रेशर डेवलप हो गया। MNAs लीडरशिप, क्योंकि लीडरशिप में से अक्सर लोग तो MNAs हैं। आप देखिए, उमर अयूब साहब लाहौर वाले जलसे के लिए आए, ये पिंडी वाले इवेंट के लिए आए, उसके बाद ये इस्लामाबाद वाले इवेंट के लिए आए, और उमर अयूब साहब अटक के बॉर्डर से वापस हो गए। अटक तक वो अपना हज़ारा का कॉन्वॉय लेके आए हैं इस मरतबा भी। सही KPK के अक्सर MNAs अटक के पुल तक आए हैं। वहाँ से CM साहब ने उन्हें कहा जी ओके, अल्लाह के हवाले, यू गोइंग बैक, क्योंकि हम पंजाब के अंदर आपको दाखिल करके आपकी एबडक्शन का ख़तरा मोल नहीं ले सकते। ठीक है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान को जिनकी कुर्बानियाँ हैं, मैं समझता हूँ सबसे पहली बात तो ये कि जो इवेंट कामयाब हुआ, ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान की, इमरान खान की मोहब्बत की वजह से, उनकी रेजिलियंस की वजह से और उनके रेजिस्टेंस की वजह से हुआ। दैट हैज़ नेवर हैपेंड एट लीस्ट इन द लास्ट 10, 15, 20 ईयर्स कि आपको सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर 3000 प्लस कारकुनान आपको गिरफ्तार करने पड़े। सर 3000 इज़ अ मैसिव अमाउंट। 1700 बंदा, 1700, 800, 850 सर 1700 बंदा तो सिर्फ KPK का है, 1700 प्लस। अच्छा, ठीक है, 900 का फिगर तो उस दिन IG पंजाब ने इस्लामाबाद से यहाँ पर दिया, जो पंजाब के लोग हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि अच्छा, आपने वो 8-9 अक्टूबर को हुकूमत आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आईनी तरमीम का पैकेज लाकर पास करवाने लगी थी, आपने उसको अवर्ट करवा दिया। ये आपकी शदीद 4 अक्टूबर की स्ट्रेटजी की कामयाबी है, ये आप क्लेम कर रहे हैं ना? सर, आपने कब तक के लिए अवर्ट किया? मैं आपको अर्ज़ करता हूँ सर, उमर अयूब नंबर 1, आमिर डोगर नंबर 2, हमारे चीफ व्हिप हैं, मैं नंबर 3, हम 3 लोग हैं नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स हैं, जो कि पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर्स भी हैं। सही, आप पॉलिटिकल कमेटी के मिनट्स निकलवाएं, हम 3 लोग तरले करते रहे हैं MNAs के बिहाफ पे कि आप हमें जा लेने दें। इसके अलावा नहीं है पॉलिटिकल कमेटी के अंदर बाकी और लोग हैं, जिस तरह सालार साहब हैं, हमारे सिंध की ऑर्गेनाइजेशन अलहदा है, पंजाब से हमाद अजहर साहब हैं, मियां असलम इकबाल साहब, वो तमाम लोगों को पता है वो उन लोगों का, लेकिन जो नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं, इकबाल पे और हमाद अजहर पे या इन लोगों पे याद है कि ये तो वोटर नहीं है, ये वोटर नहीं है, वो मैं आपको अर्ज करता हूँ। ये कहा है कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो मुसलसल गुज़श्ता 2-2.5 साल से रुपोश हैं। ये उस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि जिनके बारे में कोई इतलात हमें अच्छी नहीं है कि व्हेन एवर दे विल गॉट अरेस्टेड, आइदर दे विल बी असैसिनेटेड और दे विल बी बैडली टॉर्चर्ड। आज आपके प्रोग्राम के ऊपर मैं साफ बता रहा हूँ, मुराद सईद क्यों गुमा हुआ? मुराद सईद का दिल नहीं करता आने को, मियां असलम का दिल नहीं करता, हमाद अजहर का दिल नहीं करता होगा, हमारे कुछ और लोग भी हैं जो रुपोश हैं, उनका दिल नहीं करता। इस इवेंट के ऊपर MNAs ने तरले किए हैं। आप लिटरली यकीन करें, मैं आपको ईसा भाई बता नहीं सकता
मैं यानी मेरा भाई अरेस्ट हुआ, मिन्नतें करता रहा कि यार मुझे लेट मी गो बैक टू फैसलाबाद, हमारे सबसे बड़े मरकज़ के ऊपर छापा बज गया, मेरा भाई अरेस्ट हो गया, वहाँ से हमारे एमपीज़ अरेस्ट हो गए। लेकिन पार्टी ने कहा कि नो, आप वापस नहीं जाएंगे। उस प्रेशर के अंदर ज़रताज भी गई, गिरफ्तार हो गई, ठीक है। और अब पार्टी ने आज तो वो गुज़श्ता रोज़ आपके सामने वो नोटिफिकेशन भी आ गया है कि अब उन्होंने इन राइटिंग इन्फॉर्म कर दिया कि चूँकि पहले इस चीज़ को हमने अंदर रखा हुआ था, लेकिन अब क्रिटिसिज्म थोड़ा ओपन हुआ तो इन राइटिंग, और ये खान साहब की कंसेंट के साथ हुआ है। सो तमाम लोगों को एक तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि लीडरशिप में से वो तमाम लोग जो सेनेट के अंदर थे और हैं, और जो नेशनल असम्बली के अंदर हैं, वो बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि इस जदोजहद ने दो जगह पर हिट करना है। एक अवामी तरीके से हमने इसे रोकना है, दूसरा पार्लियामेंट में हमने इसे रोकना है। अगर हम 5 लाख बंदा ईसा नकवी साहब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे लेके बैठ जाएं और हमारे 8, 10, 12 MNAs मिस हो जाएं, हुकूमत तरमीम कौमी असम्बली के अंदर ले आए और वहाँ पर हुकूमत के नंबर पूरे हो जाएं, तो फिर आप तमाम लोग, तमाम वो हमारे मीडिया के साथी जो इस टाइम कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जिन्होंने तो पता नहीं हमें बढ़ बढ़ के किस किस का एजेंट साबित कर दिया तमाम लोगों का। मेरे शायद डिफरेंसेस हों, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आपको पता मेरा चलता है, मेरा शेर अफजल से भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आप उसकी हालत तो देखें क्या, ठीक है। मैं उसके यानी उनसे कहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें रखें। ही हैज़ लॉस्ट ऑलमोस्ट 13 kg। एक बंदा सीरियसली बीमार है और आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। आपके MNAs, आपको पता है हर 48 घंटे के बाद एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, और ये मूवमेंट आसान नहीं है सर। अच्छा, लॉयल्टी साबित करने के लिए क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना बता देता हूँ, चलें बाकियों के उसके साथ आप उसी पे अज्यूम कर लें। मेरा पाकिस्तान का पासपोर्ट मनसूख है, मुझे एक लेटर लिखने के लिए अरबों की ऑफर थी सर। अच्छा, आई कुड हैव टेक दैट ऑफर, ठीक है। मेरे जो लोग SIC के अंदर जो MNAs हैं वो ले सकते थे। अभी आपको पता रेट क्या चल रहा है, 50 से 75 करोड़ रुपया। आप लोगों की लॉयल्टी को चैलेंज करें, 75 करोड़, 75 करोड़ इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट सर, ठीक है, लिविंग इन दिस कंट्री, ठीक है। और फिर आपको हुकूमती मराद भी मिलनी है, आपको वजारतें भी मिलनी हैं, लेकिन अगर MNAs 50 करोड़, 75 करोड़ रुपया भी मकसद है इग्नोर कर रहे हैं, उसको रिफ्यूज कर रहे हैं। लॉयल्टी वाला मामला आपने एड्रेस कर दिया, एंड दिस इज अगेन नॉट अबाउट देयर ब्रेवरी एज वेल। इनमें से मोस्ट MNA वो हैं जो अली मोहम्मद से लेकर शहरयार तक, शेख वकास से लेके, हम अक्सर वो लोग हैं जो जेलें काट आए हैं, तो एक मरतबा फिर जेल में जाने में कोई तकलीफ नहीं। लॉयल्टी वाला मामला जाहिर है कि दैट्स बिटवीन PTI की लीडरशिप और PTI के वर्कर्स। यस, दैट्स व्हाट आई एम मुझे अब आप आ जाएं इस बात के, अब आ जाएं दूसरे फेज पे, गंडापुर साहब वाला, अब आ जाएं दूसरे फेज पे, पॉलिटिकल कमेटी की तरफ या डिसीजन मेकिंग पर आने से पहले देखें, अली अमीन गंडापुर साहब ने पॉलिटिकल कमेटी में हमें ब्रीफ किया अभी आने के बाद। अच्छा, वैसे सही बताएं, गंडापुर साहब ने जो आप लोगों को स्टोरी सुनाई है, क्या वो वही स्टोरी है जो उन्होंने KP असम्बली में सुनाई है या मुख्तलिफ है? मैं आपको यहाँ तक तस्दीक कर सकता हूँ कि अब तो चूँकि गौहर साहब ने बता दिया है, मैं पहले गौहर साहब गए KP हाउस, उसके बाद मैं गया हूँ, और फिरदौस शमीम नकवी साहब। पॉलिटिकल कमेटी में ये फैसला हुआ क्योंकि गौहर साहब के साथ जाने के लिए हम 2 लोग गायब होने के बाद सही, हम वो 2 लोग थे जो इस्लामाबाद की सराउंडिंग में अवेलेबल थे। सही। अब आप मुझे ये बताएं, मैं और फिरदौस शमीम नकवी सर, फौज खड़ी हुई है PTV के सामने, रेंजर्स खड़ी हुई है गेट पे, पुलिस है, हम लोग अंदर गए। सही। CMNXC का बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मुझे पता है। सही, ठीक है। हम वहीं पे बैठते हैं, वहीं पे मीटिंग्स करते हैं। हमें से कुछ लोग पिछले दिन महीना 15-25 दिन वहीं पे रहे हैं। वो जो वहाँ पर परमानेंट रहने वाला बंदा, उसे पता है कि CMNXC में से 1 नहीं 2 या 3 रास्ते निकलते हैं, वो किधर निकलते हैं। मैं आपको ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, जब मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ, मैंने फ़र्दन 4 से 5 लोगों से क्रॉस चेक किया है कि व्हाट हैज़ हैपेंड एक्चुअली, ठीक है। और मैं आपको 200% गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर वाज नॉट अरेस्टेड फ्रॉम KP के हाउस। अच्छा, नॉट एट ऑल सर। अगर अली अमीन गंडापुर KP के हाउस से अरेस्ट हुआ होता तो
पूरे केपी के हाउस में, उसके तमाम ब्लॉक्स के अंदर फैमिलियों को कमरों से बाहर निकाल के, जो MPs की फैमिली मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर रहाइश पजीर थी, उन्हें बाहर निकाल के बाथरूमों के दरवाजे, विंडोज़, हर चीज़ को तोड़ फोड़ कर, आप अगर जाके केपी के हाउस की कैफियत देखते तो आप कहते कि मैं शायद किसी जंग ज़दा इलाके में आ गया। फिर वहाँ सर्वेंट क्वार्टर्स में भी, सर्वेंट क्वार्टर्स में भी, वहाँ पर कारकुन जो अली अमीन के साथ, अच्छा अली अमीन अकेला नहीं गया अंदर, अली अमीन के साथ तकरीबन 80-90 कारकुन थे, 7-8 MPA थे। देखिए स्टोरी पर ना शाही लोग पकड़ी ट्रस्ट थी। क्यों नहीं कर रहे, वो इसलिए नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि इतना, यानी पार्लियामेंट हाउस से 300 मीटर की दूरी पे है, ये वो जगह है जहाँ पर पुलिस मौजूद थी, फ़ौज मौजूद थी, रेंजर्स मौजूद थे, ऑब्वियसली पाकिस्तान की एजेंसियाँ, उनकी आंखें मौजूद हैं, CCTV कैमरे मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर ऐसी कौन सी सलमानी चादर पहन के वो वहाँ से गायब हुए, वो कैसे चले गए वो? सर मैं आपको बताता हूँ, केपी के हाउस का एक रास्ता है मैरियट के बिल्कुल सामने, और जो एक रास्ता हम लोग इस्तेमाल जो करते हैं। नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है, जो रास्ता ऊपर जाता है सिंध हाउस की तरफ, सिंध हाउस, बलूचिस्तान हाउस, पंजाब हाउस, ठीक है। आगे स्टार्ट में जजेस पहला कॉलोनी जजेस शुरू हो कॉलोनी, जाती है, मिनिस्टर्स पंजाब हाउस आता है, मिनिस्टर्स आखिर में इनक्लेव आ जाता है। सबसे पहले केपी के हाउस आता है, उस रोड पर टर्न करते ही राइट टर्न करें। अगर आप PTV की साइड से आ रहे हैं तो टूवर्ड्स लेफ्ट में मैरियट, आपके पास सबसे पहले केपी हाउस आता है, फिर मिनिस्टर्स बिल्कुल इनक्लेव मतलब आती आता है। अच्छा, एक वो रास्ता है, एक रास्ता है जो बैक साइड के ऊपर है, जो आपने चेक पोस्ट देखी है मैरियट के ऊपर बनी हुई है, वो उस चेक पोस्ट से आगे है। सही। ये रास्ता उस चेक पोस्ट से पीछे है, जो पहला रास्ता है। अगर आप मैं अच्छा, जब हम वहाँ से करके निकले हैं ऑपरेशन के टाइम पे, रेंजर्स अंदर गई है, जो मुझे वहाँ पे लोगों ने बताया, लोगों को मारा गया। इस्लामाबाद पुलिस गई है, बड़ी तादाद में गई है, IG खुद गया है वहाँ पर। जो सिक्योरिटी का स्टाफ है वो ज़ख्मी हुआ, KPK का, KPK के पुलिस के जवान ज़ख्मी किए गए हैं वहाँ पे, उन्हें मारा गया, उन्हें बंदूकों के बट मारे गए हैं, ठीक है। अगर आप मेन रास्ते से बाहर निकल आएँ, सही, मेन रास्ता जब पूरा KP के उन्होंने देख लिया था, और वो एक CCTV फुटेज उन्हें मिली जिसमें वो क्लेम कर रहे थे कि ये अली अमीन है, जबकि वो अली अमीन नहीं था, ठीक है। जब वो छोड़ के गए हैं तो सिर्फ PTV की बिल्डिंग के आगे एक पाक फ़ौज के जवानों का ट्रक था, फिर बाहर ना रेंजर्स थी, वो उन्होंने कम्प्लीटली जो एरिया है वो उसको खाली कर दिया था। मेरे साथ आप अभी चलें, आज चलते हैं दोनों भाई इकट्ठे, रात को KP के हाउस के गेट से मेन से बाहर निकलते हैं। सर आप जितनी नफरी लगानी है लगा लें, मेन रोड से PTV के सामने से गुजरते हुए, मैं आपको पाक सेक्रेटरीट के सामने से गुजरते हुए, आगे तो मारकला की पहाड़ी हैं, एक नहीं 10 बंदे सर वहाँ पे चढ़ के गायब हो जाएंगे। ये है पहला रास्ता। जो दूसरा रास्ता, अच्छा, रस्तों की पॉसिबिलिटी देखें, बात ये है कि फिर सवाल ये बनता है कि अगर सर अली अमीन क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ, मैंने पूछा। अगर आपको कन्फर्म नहीं था अली अमीन गंडापुर खुद से गायब हुए, तो ये तो गैर जिम्मेदाराना बात है कि फिर आपकी पार्टी के लोग जो हैं वो उनके इदारों की तरफ से उठाए जाने के इल्ज़ामात लगा रहे थे। नहीं, हमने इदारों की तरफ नहीं, हमने तो अबडक्शन का कहा था कि उन्हें अबडक्ट किया गया है, या वो मिसिंग हैं, या उन्हें अगवा किया गया है। देखें CM KP के हमें भी नहीं पता, मेरी अली से बात हुई है। देखें बीइंग अ ह्यूमन, अली अमीन आज तक उस चीज़ को भूला नहीं है। अली अमीन गंडापुर हीरो है सर पार्टी के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, पार्टी की अवेलेबल लीडरशिप, इमरान खान से तो जब मुलाकात होगी, इमरान खान ने क्लियर कर देंगे, खान साहब जो भी कहना है, उनके साथ मुलाकात नहीं हो रही। आपकी पार्टी क्या इस वक्त अली अमीन गंडापुर को एक हीरो समझती है या ज़ीरो समझती है? बिल्कुल, ही इज़ हीरो सर। मैं आपको एक बात पहले बता दूं, अली अमीन से मैंने पूछा कि अली अमीन तो गिरफ्तार हो जाता, आप उस आदमी की देखें, हर इंसान की एक साइकी और कुछ कमज़ोरी होती है। अली अमीन आज तक उस हजीमत को और उस इंसल्ट को नहीं भूला जब उसे गिरफ़्तार करके उसके चेहरे के ऊपर चादर और कपड़े डाल के उसे ATC में पेश किया जाता रहा, और जो सलूक उस वक्त उसके साथ जेल में किया गया वो अगर आप सुने तो आपको पता लगेगा सर। उसने मुझे ये कहा कि मेरे जहन में खदशा ये था कि जिस तरीके से ये ब्रूटलिटी के साथ अंदर एंटर हुए हैं, ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इन्होंने गनमैनों को मारना शुरू कर दिया, जो सरकारी जो KP के पुलिस के मुलाजिम हैं। अगर मुझे ये वहाँ से ह्यूमिलेशन से गिरफ़्तार करेंगे तो मैं मर जाता उस वक्त। आप मुझे ये बताएं, पार्लियामेंट हाउस में हम 11 गंडापुर साहब के पास अगले 24 घंटे, मतलब KP असेंबली पहुंचने तक
क्या ऐसा कोई मोमेंट नहीं था कि जिसमें उन्होंने राब्ता किया अपनी कम से कम पार्टी को सर बता अगर दिया हो? पॉलिटिकल कमेटी के साथ राब्ता होता तो पॉलिटिकल कमेटी को ये बयान देने की क्या ज़रूरत थी हमारे कुछ लोगों को, अगर उनके नॉलेज में होता। सर जो लोग ये कहते हैं कि ये सब मिले हुए थे या कुछ लोगों को पता था, तो वो कुछ लोगों को अगर पता था तो वो कुछ ही मेन लोगों ने कहा कि ये अली अमीन का प्रेजेंट स्टेटस अगवा का है या अबडक्ट का है। ठीक है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज हमने देखी वो तो अली अमीन नहीं था, वो तो हमें क्लियर था कि वो अली अमीन नहीं है। अली अमीन का पता नहीं लग रहा। देखिए सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, पॉलिटिकल कमेटी ने, अली अमीन ने ब्लैक एंड वाइट ये बात, ही वाज द लास्ट पर्सन जो इमरान खान साहब को जेल में मिल के आया। अली अमीन ने ये कहा कि मुझे खान साहब ने ये कहा था कि अली तुमने डी चौक पहुंचना है, चाहे तुम पहुंचने वाले वहां पर आखिरी फर्द ही क्यों ना हो और तुम अकेले ही क्यों ना रह जाओ, तुमने डी चौक तक पहुंचना। सिट इन की कॉल नहीं थी, धरने की कॉल नहीं थी। अली अमीन साहब ने यह बात पॉलिटिकल कमेटी के अंदर बताई है। अच्छा, एक अली अमीन साहब ने बताई है, एक पॉलिटिकल कमेटी ऑलरेडी पिछले 36 घंटे से एंगेज थी, डेवलपमेंट्स हो रही थी। हमारे पास भी सिट इन की तो कोई इतला नहीं थी। जो आखिरी लोग जो मिल के आए हैं खान साहब से, अली अमीन से पहले खान साहब के लॉयर्स भी उसके अंदर हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी मिल के आए हैं, तमाम लोग मिल के आए हैं। किसी को खान साहब ने धरने का तो नहीं कहा। अगर कहा होगा, मैं तो चूँकि मिला नहीं, मेरे तो दोबारा इन्होंने 2 माह पाबंदी लगा दी है। पॉलिटिकल कमेटी में किसी भी जगह पर धरने की बात ही नहीं हुई, ना बैठने की बात हुई है। और अली अमीन साहब ने आके वजाहत कर दीजिए कि खान साहब ने मुझे नहीं कहा था। हाँ, व्हाट आई बिलीव, देखें हीरो मैं क्यों कह रहा हूँ अली अमीन को। सर आप डे फर्स्ट से उसकी कुर्बानी चेक करें और आप आज के दिन तक, अगर अली अमीन मिला हुआ है तो हुकूमत को क्या तकलीफ़ है? क्यों ताने मार मार के, क्यों खाम खा के मरासी बने हुए हैं, जुगतबाज बने हुए हैं? तकलीफ नहीं खत्म हो रही अली अमीन की। अच्छा, ये अली अमीन सर 22 घंटे, देखे मैं आपको बताऊंगा, जो 26 नवंबर से उनका अपनी रैली के बजाय अलहदा से आना है, ये वो पॉइंट है जो हजम नहीं होता, जिसकी वजह से ये सवाल उठता है। क्या अली अमीन गंडापुर ये जो अलहदा से आए हैं, क्या उनको लग रहा था कि अगर वो अपनी तमाम रैली के साथ आएंगे तो कोई शोडाउन हो जाएगा, कोई फड्डा हो जाएगा पाकिस्तान? फड्डा तो चल ही रहा था 36 घंटे से डी चौक के ऊपर। नहीं, उससे तो फौज आ गई थी ना, अब सिचुएशन चेंज हो गई थी। देखें, जाहिर है कि एक मामला मुख्तलिफ है ना, एक तरफ पुलिस और FC रेंजर्स और इनका मौजूद होना है, और फिर 245 आर्टिकल के तहत फौज की डिप्लॉयमेंट है टू सिक्योर द रेड जोन। वो रेड जोन आ रही। मैं नहीं समझता जी, अली अमीन एक तो 10-15 गाड़ियों के साथ नहीं आया, अली अमीन के साथ 35 से 40 गाड़ियों का कॉन्वॉय आया है। आप जब किसी भी कॉन्वॉय को मूव करते हैं, एक और चीज़ अंडरस्टैंड करें, अली अमीन के साथ जो गाड़ियां मूव की हैं, ये वो लोग थे बेसिकली जिन्होंने फ़ाइट किया है। पीछे हैवी व्हीकल्स थी, हमारी बसेस थी, मुख्तलिफ़ चीज़ें थी, उनके अंदर वैगनें फंसी हुई थी, गाड़ियाँ थी, एक इतना मैसिव कॉन्वॉय था। दूसरी चीज़, अली अमीन यहाँ पर आके, चूँकि 2 दिन से हमारे साथ इन कांटेक्ट नहीं था, बंदा भेजना पड़ता था। इतनी शेलिंग में जो ब्रूटैलिटी वहाँ पर की गई है, वो अगर आप देखें तो आपका मकसद, आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है एक सूबे के वज़ीर आला के साथ, उसके कॉन्वॉय के साथ। ठीक है, जिस तरीके से लोगों को मारा गया, वो 22 घंटे से ट्रक के ऊपर खड़ा हुआ, वो खुद रुकावटें हटा रहा है। मैं क्यों ना कहूँ कि अली अमीन ने कुर्बानी दी है, मैं क्यों ना कहूँ सर, मेरे पास कोई रीज़न नहीं है। उसमें सवाल उसकी वजह, मैं अब आप इसकी तरफ भी आ जाता हूँ। लाहौर भी नहीं पहुंचे सर, मैं आपको एक, उसकी वजह ये कि वो पिंडी भी नहीं पहुंचे। सर मैं आपको एक बात, ये तीसरा क्योंकि इवेंट था, इस वजह से लोगों ने ये सवाल, लेकिन इस मरतबा तो पहुंच गया ना। अब पहुंच गया तो पहुंचने के तरीकाकार पर एतराज़ है। इसका फैसला मेरा ख्याल है खान साहब को कर लेने दें। सही, अगर खान साहब जेल के अंदर से कह देंगे कि अली अमीन ने मेरे किसी ऑर्डर को वायलेट किया, चूंकि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस खान साहब की आई हैं, आई एम नॉट जजिंग हिम। देखिए, मेरा स्टेक, क्योंकि मेरा ये स्टेक नहीं है, मैं उनको जज नहीं कर रहा। हम तो सिर्फ उनके कंडक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, जो सवालात उससे पैदा होते हैं, और जो आपकी पार्टी के अंदर क्रिटिसिज्म या जो पार्टी के वर्कर्स में क्रिटिसिज्म जो है वो आ रहा है। अब आप लोगों का जो आपने कहा कि हमें मुबारकबाद और 8-9 अक्टूबर को तरमीम आनी थी, आप लोगों ने अवर्ट कर ली। चलें, मैं मान लेता हूँ आपकी इस बात को, कब तक के लिए अवर्ट की? हुकूमत ये कह रही है कि 17 से 25 के दौरान आईनी तरमीम आ रही हैं, मौलाना फजलुर रहमान ऑन बोर्ड हैं, वो लोग ये खबरें इस वक्त चला रहे हैं। क्या आपके पास ये इतला है या नहीं? सर देखें, 2 मरहले हमने कामयाब कर दिए, अब आखिरी बैटल है, और 17 से 25 नहीं है,
17 से 22 है। अच्छा, 17 से 22 के 17 दरमियान। से 22 के दरमियान हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 मरहल में हुकूमत को धूल चटा दी है। अब एक आखिरी मरहला रह गया। ये मरहला भी इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल के साथ हम कामयाबी से इसमें निकलेंगे। और मैं एक और बात वाज़ा कर दूँ, तमाम लोग खड़े हैं, 1-2 लोग हैं जो ग्रे एरिया के अंदर हैं, कैटेगराइज करके बता रहा हूँ। इस तरमीम के हक़ में अगर तहरीक इंसाफ का कोई बंदा वोट देगा तो वो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपेगा। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो इमरान खान का गद्दार होगा, वो इस मुल्क का गद्दार होगा, वो मुजरिम होगा इस मुल्क का, वो मुजरिम होगा इमरान खान का, वो मुजरिम होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी आईनी तरमीम है। अब ये तो हमें आपकी बात समझ आती है कि चलें, आपका एक मौक़िफ़ है चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस के हवाले इज़ अ गॉन केस सर, मार्क माई वर्ड्स। अच्छा, जी का जाना ठहर गया, सुबह गया कि शाम गया, अगले हफ्ते गए, अब चंद दिन है, काजी साहब बस। अच्छा, आपका अगर आपका मसला उनसे देखें, ऐसी तरमीम तो इसमें बहुत मेरा सारी हमारा ऐसी मसला है जिनसे पीटीआई खुद भी इत्तफाक करती होगी, हर चीज़ से इख्तलाफ तो नहीं बट होगा। देयर इज़ अ प्रॉपर वे टू डू दैट ना अच्छा सर। आप एक पर्सन स्पेसिफिक इस किस्म की कोई चीज़ लेके आए और उसे रखने की कोशिश करें। जहाँ तक काजी साहब की बात है, आपको पता है मेरी तो यानी आप मुझे आपकी बात से हमारा तो मसला है आपकी काजी बात साहब से इंडिकेशन ये मिल रहा है कि 25 अक्टूबर के बाद, एक नए चीफ जस्टिस के आने के बाद, तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत के साथ बैठकर जो वाइबल या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भी लगता है कि ज़रूरत है, आप बात करने के लिए तैयार हैं। सर देखें, जुडिशल जो तरामीम हैं जो वो उसके हम भी हक में हैं, हम उसके मुखालिफ तो नहीं हैं। आपका लेकिन जो एक ऐसी लॉ एंड हुकूमत जस्टिस सिस्टम है, ऐसी हुकूमत जिसके ऊपर आप सवालिया निशान डालते हैं कि ये तो लेजिटिमेट नहीं है, ये तो फॉर्म 47 की है, उनके साथ या इस पार्लियामेंट को, जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इस पार्लियामेंट के पास तो इख्तियार ही नहीं है, जिसकी साख नहीं है। लेकिन फिर मुसवदा भी तो मौलाना उसी पार्लियामेंट के अंदर तैयार करके दे रहे हैं ना। सियासतदान ने अपना रास्ता बंद नहीं करना होता। अगर कोई ऐसी तरमीम जो क्रिमिनल लॉ के अंदर आती है, या कोई ऐसी तरमीम जिसके ज़रिए 30-30 साल 2-2 नस्लों तक अदालतों में घूमने वाले लोग, जलील और रुसवा होने वाले लोग, उनके मरने के बाद जिनके फ़ैसले आते हैं, वो फांसी पर लटक जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर देती है। अगर ऐसे लोगों को फास्ट एंड स्पीडी जस्टिस मिलता है तो आम आवाम के रिलीफ के लिए हम अपनी तरामीम देने के लिए तैयार हैं उसके ऊपर बैठ के। लेकिन दिस इज़ नॉट अ वे अगेन कि आप एक आदमी को जो गुज़श्ता 1 साल से इस्तेहसाल करता चला आ रहा है, जो गासिबाना फ़ैसले दे रहा है, जिसने अभी तक मुबारक सानी केस का फ़ैसला नहीं दिया। आज चले मेरी एक और बात आज आप लिख लें, अभी लास्ट मिनट्स पे अगर काजी साहब की कोई डील होगी तो काजी साहब मुबारक सानी केस का फ़ैसला कुछ और देंगे, और अगर काजी साहब ये चले गए, जो कि मेरे ख्याल में अब जा चुके हैं, अगर काजी साहब चले गए तो स्पेन के अंदर बैठ के काजी साहब फैसला कुछ और देंगे, लिखेंगे मुबारक सानी केस का। अच्छा, तो सर ये ईसा भाई, ये बदकिस्मती है इस मुल्क की। सही। यहाँ पर ईमान के फ़ैसलों को, यहाँ पर कौम की तकदीर के फ़ैसलों को अपने ज़ाती मुफादात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब रह गई सर आखिरी बात जो है पॉलिटिकल कमेटी के हवाला से या लीडरशिप के हवाला से। देखें, मैं एक बात क्लियर करूँ कि सिट इन की कॉल अगर होती तो 5 का जलसा लाहौर ना होता। सही, ठीक है सर। और ठीक है, हम एक जो मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र है, मैं ये इस राय का इजहार इसलिए कर सकता हूँ कि मैं इत्तेहादी हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिसिप्लिन का उस तरह पाबंद नहीं हूँ जिस तरह तहरीक इंसाफ के कारकुनान और अरकान स्पेशली जो पार्टी डेजिग्नेटर्स हैं वो उसके पाबंद हैं। मैं इत्तेहादी के तौर पर अपनी राय का इजहार बहरहाल कर सकता हूँ। मेरे ख्याल में अच्छा हाँ, आपने ये पूछा कि अली अमीन अलहदा आगे क्यों आया था, उसके साथ ही मेरे इस जो मैं बात बरमला एतराफ़ करने लगा हूँ जिस गलती का, उसका इसके साथ ताल्लुक़ है। अली अमीन इसलिए आगे आया था 40-50 गाड़ियों के साथ कि अब आगे क्या करना है। वो पॉलिटिकल कमेटी के साथ बैठ के बात करना चाह रहा था कि मुझे तो खान साहब ने कहा था कि यहाँ पर आके एहतजाज तुमने अपना रिकॉर्ड करवाना है, एहतजाज अब रिकॉर्ड करवा दिया, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, व्हाट नेक्स्ट। वहाँ पर जैमर्स थे, अली अमीन के साथ जैमर्स मूव कर रहे थे। ही वॉज इन नो पोजीशन टू कॉन्टैक्ट अस और टू कॉन्टैक्ट द पॉलिटिकल कमेटी। वो डी चौक से KP के हाउस में गया,
चूँकि वहाँ पर लैंडलाइन अवेलेबल है, वहाँ पर वाईफाई का सिस्टम अवेलेबल था, पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग जो है वो जूम के ऊपर होती है, नेट के ऊपर होती है, तो वो उस नेट के ज़रिए हमसे कनेक्ट होके तो पूछना चाह रहा था पूरी पॉलिटिकल कमेटी के साथ ऑन बोर्ड होके, हमको यूनानिमस फैसला करना चाह रहे थे कि व्हाट नेक्स्ट, अगली कॉल क्या देनी है, क्या चीज़ करनी है। और उसी दौरान ये सारा ऑपरेशन हो गया और अली अमीन ने वो बात करके वापस वहाँ पर जाना था और उस दौरान तक उसका पिछला कॉन्वॉय से मिल जाता। अब आ गई मेरी अपनी असेसमेंट है, मेरा ख्याल, और इसका इजहार मैंने किया भी है कंसर्न जो पीटीआई के लीडरशिप है उनके साथ, कि अली अमीन साहब को तकरीर से पहले हमें किसी भी तरीके से नहीं रब्ता हो पा रहा था, लेकिन कम्युनिकेशन हो जानी चाहिए थी। हम उस वक़्त जब तक अली अमीन साहब डी चौक पहुँचे हैं, चाइना चौक से आगे आए हैं, हम 100% विक्ट्री पर थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की कुर्बानियों की वजह से हम विक्ट्री पर थे। हम 100% वो मार्का जी चुके हुए थे। हमें वहाँ पर या कॉल ऑफ का ऐलान कर देना चाहिए था, या हमें वहाँ पर जिस तरह अब शेड्यूल आ गया 10 का 11 का 12 का 12 का 13 का 14 का, ये शेड्यूल वहाँ पर अली अमीन को भिजवा देना चाहिए था कि वो ये अनाउंस कर देता। मेरे ख्याल में ये एक मिस्टेक हुई है। इस मिस्टेक की बुनियादी वजह नेट का, राब्ते का, टेलीफोन का ना होना था, लेकिन हमें को मैकेनिज्म तलाश करना चाहिए। फाइनली ये जाहिर है कि सोशल मीडिया का बिल्कुल ये फॉर्मेट नहीं है कि इतने लंबे और तवील इंटरव्यूज़ किए जाएं, लेकिन ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो मार्केट में बज़ चल रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इदारों के साथ पीटीआई के मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं या राब्ते शुरू हो गए हैं, कुछ चल रही है कोई बातचीत? मुस्कुराना है सिर्फ या जवाब देना? नहीं, मुस्कुराना क्या है? मैं देखें, इसका फैसला खान साहब ने करना, एज सिंपल एज दैट जी। अच्छा। मैं तो चूँकि वो बहुत सारे धरनों के अंदर फैसिलिटेटर भी रहा, बंद करके अडियाला जेल के नहीं, आई डोंट थिंक देयर इज नथिंग लाइक दैट। देखें, खान साहब जिस किस्म का बंदा है ना, टेबल स्टोरियां बहुत देखें, वो जितने मुंह उतनी बातें। मैं इसीलिए को बात नहीं कर रहा हूं। गंडापुर साहब की वो मुलाकात हुई है और कोई फ़ोन पे बात हुई है, कुछ इस किस्म का हुआ? सर देखें, जब तक को बात ना, मैंने आपके सामने पहली बात क्लियर की कि जब इमरान खान बताएगा, जो हमारे पास अब मुख्तलिफ ज़राए से आई कि यहाँ पहुँच के एहतजाज करना था, देयर वाज नो सिट इन। सो इमरान खान की स्टेटमेंट आने तक अली अमीन गंडापुर हमारा हीरो है, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि इमरान खान साहब ने अगर उसे नहीं कहा तो ही विल रिमेन आवर हीरो। उसने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, वो आ गया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आखिरी मुलाकात उन्हीं की हुई, आखिरी मुलाकात उन्हीं की हुई। अब खान साहब की स्टेटमेंट आएगी, वो तमाम चीज़ को क्लियर कर देगी, ठीक है, कि अगर उन्होंने कोई इसके अलावा डायरेक्शन दी थी तो फिर जाहिर, अब तो 19 अक्टूबर सर के बाद हो सकता है अदालत में हमें, अब वो गए हुए हैं, कल का नोटिस भी हो गया है, तो हो सकता है हमें मुलाकात की इजाज़त मिल जाए, तो अगले 1-2 दिन में भी बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जब वो जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि एज़ इफ़ नाउ पॉलिटिकल कमेटी के पास और अली अमीन के पास, जो अली अमीन साहब ने बताया, और पॉलिटिकल कमेटी के तमाम मेंबरान जो मिल के आए हैं, खान साहब की तरफ से यहाँ पहुँचकर अली अमीन को एहतजाज रजिस्टर करवाने की बात थी, सिट इन की बात नहीं। फाइनली मुझे ये बता दें कि ये जो जाहिर है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी अलहदा है, डिफरेंट है, आप एलआई हैं तहरीक इंसाफ के, और एक ख़ास किस्म की सिचुएशन में अब हम देख रहे हैं कि असम्बलियों में कोई किसी वाबस्तगी के साथ है, कोई आज़ाद है, कोई अपनी जमात से भी नहीं है, अपनी जमात होते हुए अपनी जमात का एमएनए नहीं है। मेरे नॉमिनेशन पेपर निकाल के कंगाल के अदसे लगा के काजी साहब ने फरमाया कि वो ज़रा बुलाएं उसे, कहाँ पर है चेयरमैन। जब वो पहुंचा, कागज़ खुला तो आप पेपर पे लिखा हुआ था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, और जब मैंने सवाल किया कि अब ईसीपी से ये पूछें कि सर मुझे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का सिंबल क्यों नहीं दिया, तो उसके बाद फिर मेरे कागज़ दोबारा नहीं डिस्कस हुए। मैं इस मरतबा जो कौमी असम्बली में हुआ है इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को बाहर रखने के लिए, मेरा ख्याल है 75 साल तारीख में नहीं हुआ, और अगर आगे आने वाली 75 साल तारीख में भी दोबारा मुझे आपके जवाब से ना आखिर में ये अंदाज़ा ज़रूर हुआ है कि आपने मुझे कहा था कि मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने और बताने की पोजीशन में होऊंगा, और कुछ चीज़ें आप शायद बताने की पोजीशन में नहीं होंगे। तो मुझे ये जो मुज़ाकरात और राब्तों वाली बात है ना, इसके ऊपर आपका जवाब मुझे समझ नहीं आया, लोगों को शायद समझ आ गया हो। फाइनली मुझे ये बता दें कि आखिरकार ये जो तासुर है कि तहरीक इंसाफ तो इदारों के साथ आइन को नहीं मानती, तहरीक इंसाफ इदारों के साथ जंग कर रही है, लड़ रही है, इमरान खान ने कॉल ऑफ कर दिए मुज़ाकरात के, इस्टेब्लिशमेंट से भी नहीं होंगे, किसी से भी नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, या अल्टीमेटली क्यों कॉल ऑफ किए उसने?
जिस दिन जेल का दरवाज़ा खुलवा के उसे बताया गया कि इस्लामाबाद के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाएगी, मुबारक सानी केस है, मजहबी जमातों के कारकुनान आ गए हैं, बड़ी तादाद के अंदर आ गए हैं, वहाँ पर आपस में लड़ाई हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इमरान खान ने वहाँ पे स्टेट्समैनशिप शो की है, उसने कॉल ऑफ कर दिया। यू वेंट टू हिम, उसने आपकी बात सुनी, उसने कॉल ऑफ कर दिया। आपने उसको कमिटमेंट दी होगी यकीनन कि आप 2, 4, 5, 7 दिन के बाद दोबारा जलसा कर लीजिए, जो आपने 8 सितंबर को जो हमने किया। और फिर उस जलसे में जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद आपके हमारे लोग साथ चुके गए सर, पार्लियामेंट से। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। देखिए, आप जो ट्रस्ट लेवल, एक आदमी ने सिर्फ मुल्क के लिए अपना एक इवेंट मंसूब कर दिया, इतना बड़ा इवेंट जो शायद उसके लिए उस वक्त इतना इंपॉर्टेंट था कि आपकी सोच है, उसने कर दिया, आपके कहने पे किया। तो अब आपने अपना एतमाद तो खुद खोया ना, आपने अपनी क्रेडिबिलिटी खुद लूज की। नहीं तो अब क्या कुट्टी हो गई है या कभी भी नहीं होने सियासत बात। में कुट्टी नहीं होती। देखें, बात जो होती है, आप अपनी बात बावर करवाएं। हमारे मुतालबात हैं, हमारे गलत नहीं हैं। आप कहते हैं हम 9 मई के मुजरम हैं, हम कहते हैं कि आप जुडिशल कमीशन दे दें, वो हमें मुजरम कहेगा तो 100 बिस्मिल्लाह, ठीक है। आप कहते हैं कि हम कहते हैं कि आप फॉर्म 45 और 47 के ऊपर खोल, जिसके ऊपर अब इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं ख्वाजा साहब के कि वो खुल जाएंगे, इलेक्शन जनाब वो ऑडिट होना शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब वो कर दें। तीसरा, इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं, और ये मुतालबा इमरान खान की तरफ से नहीं है, ये मैं बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट क्लैरिफाई करें। इमरान खान बाहर नहीं आना चाहता, वो कहता है मैं मेरिट के ऊपर, कानून के ऊपर आऊँगा, नहीं आता, मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरी रिहाई मुतालबा नहीं रखना। लेकिन हमारा मुतालबा है कि इमरान खान के ऊपर तमाम बोगस केस ख़त्म करके इमरान खान को रिहा किया जाए। देखें, मैं आपको एक बात आप बता दूँ ईसा नकवी साहब, आप भाई हैं, ऑनेस्टी के साथ आपको बता रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटीज़ का इंसान को हमेशा इदराक होना चाहिए। मैं सर 2014 से लेके आज के दिन तक बड़े धरने भी हुए, बड़े मार्च हुए, मैं बहुत सारी जगह पे फैसिलिटेटर के तौर पर, यानी मुज़ाकरात के तौर पर कहीं बे नाम आ गया, कहीं नहीं आया। सर, आप ग्राउंड रियलिटी को कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज पाकिस्तान की 80% ग्राउंड रियलिटी सिर्फ इमरान खान है। अगर आज मैं आपके सामने अरबों की ऑफ़र ठुकरा के बैठा हुआ हूँ तो इमरान खान की वजह से। अगर आज 90 MNA जिनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, वो अगर 50-50 करोड़ 75-75 करोड़ रुपए की ऑफ़र ठुकरा के, अपने बहन भाई उठवा के, टॉर्चर सह के, अगर वो अभी भी वोट हुकूमत को नहीं देना चाह रहा, इमरान खान के लिए। अगर 3000 कारकुन इस्लामाबाद से गिरफ्तार होता है, इमरान खान के लिए। अगर नौजवान बोल रहा है, इमरान खान के लिए बोल रहा है। तो इमरान खान इज़ द रियलिटी। आपको उसी के साथ बात करनी पड़ेगी, उसको बाहर लाना पड़ेगा, उसके ऊपर बोगस केस ख़त्म करने पड़ेंगे। अगर आप लाएंगे, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बूस्ट करेगी, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है पॉलिटिकली, उसकी चाबी इमरान खान के हाथ में है। चाबी इमरान खान के हाथ में है। हामिद रज़ा साहब को आपने सुना, यू आर द बेस्ट जज कि इनकी कौन सी बातें आपको हज़म हो गई हैं, आपको ठीक लगी हैं, कौन सी नहीं लगी हैं। ऑब्वियसली ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें अभी बहस जो है वो थमेगी नहीं जब तक इमरान खान का अडयाला जेल से सारे मामले पर मौक़िफ़ नहीं आता। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।